हेलो साथियों, स्वागत है आप सबका सोच ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई लिखाई खूब बढ़िया चल रहा होगा। अगर अभी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में एग्जाम दीजिएगा तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। आपका जो एग्जाम होने वाला है विज्ञान का 21 फरवरी का, यह क्वेश्चन बिहार बोर्ड में 100% लड़ेगा। तो आप लोग क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्लास में नहीं है तो क्लास को लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आप लोग भी साथ में आंसर दीजिएगा। ठीक है, पहला प्रश्न है आपका यहाँ पे कि अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। तो अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, कैसा होता है बताएं। इसका सही आंसर क्या होगा? अम्लीय, उदासीन, क्षारीय या इनमें से कोई नहीं। एक का सही आंसर बताएं आप लोग कि अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है तो कैसा होता है? या अम्लीय होता है। ठीक है, एक का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह प्रश्न बिहार बोर्ड में 2 से 3 बार पूछा गया है। देखते हैं 2 नंबर प्रश्न, आप लोग भी साथ में आंसर दीजिएगा। देखिए 2 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि बुझा हुआ चूना है। तो बुझा हुआ चूना का सूत्र पूछा गया है, तो बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? CaO, CaOH होल 2, CaCO3 या Ca। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होगा? तो बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaOH होल 2। इसका सूत्र रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आपको यह भी ध्यान रखना है। तो 2 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 3 नंबर पर दिए। 3 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? 2, 8, 1 या 4। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। ठीक है, 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 4 का प्रश्न, आप लोग भी साथ में आंसर दीजिएगा। तो 4 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। तो रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन है? बताएं। वसा, हार्मोन, हीमोग्लोबिन या कार्बोहाइड्रेट। इसका सही आंसर बताएं। देखिए ऑक्सीजन जो पूरा शरीर में जाता है वो रक्त के माध्यम से जाता है, तो उसका वाहक कौन है? बताएं किसके माध्यम से जाता है? वो हीमोग्लोबिन के माध्यम से जाता है। ठीक है, तो 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 5 का प्रश्न, और आप लोग को भी साथ में आंसर देते रहना है। ठीक है, 5 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? बताएं। मधुमेह, पीलिया, एनीमिया या डायरिया। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है? एनीमिया, जिसको खून की कमी बोलते हैं। ठीक है, अब मधुमेह होता है, इंसुलिन की कमी से क्या होता है? मधुमेह होता है। ठीक है, तो 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 7 का प्रश्न, आपको भी साथ में आंसर देते रहना है। देखिए 7 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, इंसुलिन की कमी से होता है। तो इंसुलिन की कमी से क्या होता है? बताएं कौन सा रोग होता है? घेंघा, बोनापन, मधुमेह या इनमें से कोई नहीं। इंसुलिन की कमी से होता है। तो इंसुलिन की कमी से क्या होता है? मधुमेह होता है। ठीक है, 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 7 का प्रश्न। ठीक है, 7 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? यूरिया जो है ना रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? वृक्क से, फेफड़ा से, यकृत से या इनमें से कोई नहीं। देखिए यूरिया जो है ना रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? तो यूरिया जो है ना रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यकृत से। ठीक है, तो 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 8 का प्रश्न, आपको भी साथ में आंसर देते रहना है। 8 का प्रश्न है कि हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? बताएं। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? तो हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? वह दर्पण है अवतल दर्पण। ठीक है, देखिए आपसे पूछेगा आंख, कान, नाक, गला वाला डॉक्टर किस दर्पण का उपयोग करता है? तो वह भी दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है। ठीक है, 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 9 का प्रश्न। देखिए 9 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है? बताएं। उत्तल, अवतल, समतल या इनमें से कोई नहीं। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, इसका सही आंसर क्या होगा? तो कैसा होता है? अवतल होता है। ठीक है, तो 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? बी हो जाएगा। देखते हैं 10 का प्रश्न, आपको भी साथ में आंसर देते रहना है। तो 10 का प्रश्न है कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त है? बताएं। समतल, अवतल, उत्तल, अवतल या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर बताएं कि दाढ़ी बनाने में जो है ना कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? वह दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या होता है? बड़ा प्रतिबिंब बनता है, इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है। तो 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए अगर आप लोग यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और आप लोग बिहार बोर्ड 2026 में कितना मार्क्स लाना चाहते हैं यह भी आप लोग कमेंट करके बताएं। ठीक है, देखते हैं 11 नंबर पर। 11 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? बताएं। कॉर्निया पर, रेटिना पर, पुतली पर या आइरिस पर। 11 का सही आंसर बताएं। किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? देखिए किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। ठीक है, 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हो जाएगा। देखते हैं 13 का प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? जो मानव नेत्र है, आंख है, उसमें किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बाइफोकल लेंस या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर बताएं आप लोग। देखिए मानव नेत्र में जो है किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? वह उत्तल लेंस पाया जाता है। ठीक है, 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
देखते हैं 13 का प्रश्न। देखिए 13 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि एक स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होता है, जिसका आंख पूरा स्वस्थ है मतलब ठीक है, उसका दूर बिंदु कितना होगा? 25 सेंटीमीटर, शून्य, 250 सेंटीमीटर या अनंत होगा। 13 का आंसर बताएं। देखिए जिसका आंख स्वस्थ है तो उसका दूर बिंदु कितना होगा? अनंत होगा। अनंत का मतलब जिसका अंत नहीं है, ठीक है, वह बहुत दूर तक देख सकता है। तो 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 14 का प्रश्न। तो 14 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि विद्युत धारा का ऐसा मात्रक है। तो विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है बताएं? वोल्ट, कूलम, वाट या एम्पियर। तो विद्युत धारा का कैसा मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है, ठीक है। वोल्ट किसका होता है? विभवांतर का होता है। तो विभवांतर कैसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। विभवांतर कैसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। कूलम किसका होता है? विद्युत आवेश का। हम लिख देते हैं, आप लोग भी इसको याद कर लीजिएगा, बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो विद्युत आवेश का क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? कूलम हो जाएगा। शक्ति, वाट किसका होगा? शक्ति का, ठीक है। शक्ति का ऐसा मतलब क्या होता है? वाट होता है, आपको ध्यान रखिएगा। विद्युत धारा का क्या हो जाएगा? एम्पियर। तो 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 15 नंबर प्रश्न। ऐसा से एक प्रश्न आपको मिलेगा। 15 का प्रश्न है कि विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक होता है। तो विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है बताएं? कूलम, वोल्ट, ओम या एम्पियर। इसका आंसर बताएं आप लोग। तो विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। तो 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अभी बताएं कि वोल्ट किसका होता है? विभवांतर का। विभवांतर कैसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। अभी अभी तुरंत बताएं, ठीक है। ओम किसका होता है? प्रतिरोध का। तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? ओम हो जाएगा। और एम्पियर किसका हो जाएगा? विद्युत धारा का। अभी तुरंत बताएं 14 नंबर प्रश्न का। तो विद्युत धारा का क्या हो जाएगा यहाँ पे? एम्पियर हो जाएगा। तो 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 16 का प्रश्न। आपको सभी को याद रखना है। देखिए 16 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि फ्लोरीन अप्रूफ है। तो फ्लोरीन अप्रूफ है किसका? ऑक्सीजन का, फास्फोरस का, कार्बन का या सल्फर का? फ्लोरीन किसका अप्रूफ है? तो फ्लोरीन जो है ना अप्रूफ होता है किसका होता है? कार्बन का। देखिए कार्बन का 3 अप्रूफ होता है, आपको ध्यान रखना है। पहला हो जाता है हीरा, क्या होता है यहाँ पे? हीरा हो जाता है। तो दूसरा क्या होता है आपका? फ्लोरीन, फ्लोरीन हो जाता है। तीसरा क्या होता है आपका यहाँ पे? ग्रेफाइट हो जाता है, ठीक है। ग्रेफाइट जो पेंसिल में उपयोग किया जाता है वही, पेंसिल में। तो 15 का 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 17 का प्रश्न। 17 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, ठीक है। कार्बन की परमाणु संख्या है। तो कार्बन का परमाणु संख्या क्या होगा बताएं? इसका सही आंसर क्या होगा? 3, 6, 8 या 9? आप लोग भी कमेंट में आंसर बताएं। कार्बन की परमाणु संख्या क्या होगा? यहाँ पे 6 होगा, ठीक है। तो 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 18 का प्रश्न। 18 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं बताएं? 3, 4, 5 या 6? सबसे पहले इसका सही आंसर क्या है? ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12 और O6 होता है, ठीक है। देखिए ग्लूकोज 3 चीज से मिलकर बना हुआ है। एक तो कार्बन से मिलकर बना हुआ है, एक हाइड्रोजन से और दूसरा ऑक्सीजन का। देखिए कार्बन का कितना परमाणु है? 6 परमाणु। हाइड्रोजन का कितना परमाणु है? 12 परमाणु। और ऑक्सीजन का कितना परमाणु? 6 परमाणु। तो पूछा है ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? तो कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? 6 परमाणु होते हैं। कितने परमाणु? 6 परमाणु। देख लीजिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 18 का। देखते हैं 19 नंबर प्रश्न। देखिए 19 का प्रश्न है आपका यहाँ पे। देखिए 19 का, देखिए 19 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक आबंध है? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? 2, 4, 6 या 7? इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजन आबंध होते हैं? इसका सही आंसर 7 हो जाएगा। 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 20 नंबर पर। देखिए 20 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है। तो कार्बन जो है ना, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है बताएं? आयनिक, यौगिक, हाइड्रोकार्बन, हेलोजन या अम्लराज? कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है, क्या बनाता है? इसका आंसर बताएं 20 का। क्या बनाता है? हाइड्रोकार्बन, ठीक है। 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए अगर आप यहाँ तक आए तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, नहीं किए हैं तो, ठीक है। आप लोग कमेंट करके यह भी बताएं कि बीच में सही कितना सही हुआ, यह भी आप लोग कमेंट करके बताएं। देखते हैं 21 का प्रश्न। 21 नंबर प्रश्न है आपका यहाँ पे कि पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? बताएं? ग्लूकोज, प्रोटीन, स्टार्च या फैटी एसिड? इसका आंसर बताएं आप लोग। पौधों में जो है ना भोजन किस रूप में जमा होता है? वह जमा होता है स्टार्च के रूप में, ठीक है। 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 22 का प्रश्न। ठीक है 22 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? बताएं? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज या एमाइलेज? कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो कौन सा वह एंजाइम है जो वसा पर क्रिया करता है? वह लाइपेज हो जाएगा। तो 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 23 का प्रश्न। ये 23 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण होता है किस में होता है? दिन में, रात में, दिन और रात दोनों में, या इनमें से कोई नहीं? देखिए प्रकाश संश्लेषण जो होता है वह किस समय होता है? दिन में होता है, जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। आपको ध्यान रखना है दिन में होगा, जब धूप उगेगा तब प्रकाश संश्लेषण होगा। तो 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? ए हो जाएगा। देखते हैं 24 का प्रश्न। 24 का प्रश्न है आपका यहाँ पे
पीत रस कहाँ से स्रावित होता है बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा? यकृत, मुख गुहा, आमाशय या छोटी आंत। पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? जो पीत रस हो ना वो कहाँ से स्रावित होता है? वो यकृत से स्रावित होता है। ठीक है, 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 25 नंबर पर। देखिए 25 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? तो मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? अमीबा में, ईस्ट में, मलेरिया परजीवी में या पैरामीशियम में? मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईस्ट हो जाएगा। 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 26 का प्रश्न। 26 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि बेंजीन का अणुसूत्र है, तो बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है बताएं? बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है? C2H2, CH4, C6H6 या CO2? तो देखिए CH4 किसका है? मीथेन का। CH4 किसका होता है? मीथेन का। तो यह तो नहीं होगा आंसर। ठीक है, बेंजीन का सूत्र क्या होता है? C6H6। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? सी हो जाएगा 26 का। लेकिन COP किसका होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2। आपको ध्यान रखना है। तो बेंजीन का क्या होगा? C6H6 हो जाएगा। 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 27 का प्रश्न। देखिए 27 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग क्या होता है? हरा, नीला, लाल या सफ़ेद? क्लोरोफिल वर्णक का रंग क्या होता है? हरा होता है। 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 28 का प्रश्न। 28 का प्रश्न है आपका यहाँ पे जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया बताएं? मेंडल ने, डार्विन ने, जोहानसन ने या लेमार्क ने? जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? जोहानसन ने। ठीक है, 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 29 का प्रश्न। तो 29 नंबर प्रश्न है आपका यहाँ पे विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, तो विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? लोहा का, तांबा का, टंगस्टन का या एल्युमिनियम का? तो विद्युत बल्ब का जो है ना तंतु किसका बना होता है? वह टंगस्टन का बना होता है। 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 30 का प्रश्न। 30 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि विद्युत का अच्छा चालक है, तो विद्युत का अच्छा चालक क्या होगा बताएं? लकड़ी। अच्छा चालक का मतलब क्या होगा? जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो सके। ठीक है, तो लकड़ी में तो बिजली नहीं प्रवाहित होता, विद्युत धारा। कार्बन में भी प्रवाहित नहीं होता है। ठीक है, चांदी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? चांदी हो जाएगा। 30 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्लास्टिक में भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। ठीक है, ये आज का आखिरी प्रश्न था, 30 नंबर का प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न था। देखिए अगर आप यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक भी कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लोग कमेंट करके बताएं कि 30 में कितना सही होगा, यह भी आप लोग कमेंट करके बताएं। ठीक है, और आप लोग क्लास के बारे में फीडबैक जरूर दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।